हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बता रहा हूँ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स। जितने भी हमारे बायोलॉजी वाले फ्रेंड्स हैं जिनको मैथ बिल्कुल नहीं पढ़नी है तो डोंट वरी, मैं आपको उतना डिफरेंशिएशन करा दूंगा जिससे आप फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम फेस ना करें। तो आइए चल के हैं डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स। डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स समझने से पहले कुछ फंडामेंटल समझने बहुत ज़रूरी हैं। तो आइए सबसे पहले फंडामेंटल्स देखते हैं। ये फंडामेंटल्स है बेसिकली बहुत सारे सिंबल्स जो आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क जनरेट करते हैं, ये सिंबल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लीजिए एक बॉडी मूव कर रही है अलोंग द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और यहाँ से बॉडी चलना शुरू करती है। मान लो t1 सेकेंड में बॉडी ए पोजीशन पर है, डिस्प्लेसमेंट कितना चला उसने x1 डिस्प्लेसमेंट, और t2 सेकेंड पर बॉडी यहाँ पहुँच गई b पॉइंट पर, कितना डिस्प्लेसमेंट है ओरिजिन से x2। तो इस टाइम इंटरवल को क्या कहेंगे? टाइम इंटरवल। दिस इज t2 माइनस t1। t2 माइनस t1 को लिखते हैं डेल्टा t। तो ये टाइम इंटरवल है इतना। डेल्टा t में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां तक, दैट इज x2 माइनस x1, दिस इज डेल्टा x। तो आपने देखा जब बॉडी यहां से स्टार्ट हुई थी, हमने अपनी वॉच ऑन करी, यहां पे 0 सेकेंड था, 0 सेकेंड 1 सेकेंड 2 सेकेंड, ऐसे t1 सेकेंड पर बॉडी ए पोजीशन पे थी और t2 सेकेंड पर बॉडी बी पोजीशन पे थी। तो ए बी का टाइम हो गया t2 माइनस t1, और t2 माइनस t1 को डेल्टा t लिखते हैं। और डिस्प्लेसमेंट कितना चली t2 माइनस t1 में, दैट इज x2 माइनस x1, यहाँ से यहाँ तक x2 और यहाँ से यहाँ तक x1, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया डेल्टा x। तो आप कह सकते हैं कि डेल्टा t सेकेंड में डेल्टा x डिस्प्लेसमेंट कवर हुई। अब यहाँ पे देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट था दिस इज डेल्टा x। अब मैं इस पॉइंट को यानी b पॉइंट को a के क्लोज रहा हूं, यहां से मैं बिल्कुल इसके क्लोज ही आया इस तरह से, ये है पॉइंट a और इसी के पॉइंट है ये पास है पॉइंट b। तो a और b का डिस्प्लेसमेंट अब इतना सा हो गया। आपको शायद लग रहा होगा ये पॉइंट्स एक के ऊपर एक लाई कर रहे हैं, यानी कंसाइड कर रहे हैं, बट नहीं, कंसाइड नहीं कर रहे। ये दूसरा पॉइंट जस्ट इसके नेबर में रखा हुआ है, जस्ट पड़ोस में, इतना क्लोज रखा हुआ है कि इनके बीच में कोई थर्ड पॉइंट नहीं आ सकता। तो आपने देखा ये डेल्टा x क्या हो गया? वेरी स्मॉल। जब डेल्टा x वेरी स्मॉल हो जाए उसे कहते हैं डेल्टा x इनफाइनाटेसिमली स्मॉल है, और फिर डेल्टा x को लिखते हैं dx। तो फिजिक्स में आपको जब भी ये स्मॉल d और उसके बाद कुछ लिखा हुआ मिले तो समझ जाना कि जो ये बाद में लिखा हुआ है दिस इज वेरी वेरी स्मॉल। तो ये डिकोडिंग हो गई dx की, राइट। तो इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो डेल्टा x को कहते हैं dx। ये इसको मैंने जो बोला वो ये डेल्टा x टेंड्स टू 0, मतलब 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, बट 0 नहीं है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, 0 के बहुत क्लोज है। तो डेल्टा x टेंडिंग टू 0, 0 के बहुत पास पहुंच गया है, बट एग्जैक्टली 0 नहीं है। जब डेल्टा x इतना छोटा हो गया है तब डेल्टा x को हम dx कहते हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि dx है वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, dt d आ गया, d क्या इंडिकेट कर रहा है? वेरी वेरी स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, और t टाइम तो क्या? वेरी स्मॉल टाइम, dh वेरी स्मॉल हाइट एंड सो ऑन। अब आप पता कर सकते हैं कि ds क्या है, dt क्या है, dv क्या है, da क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जहां भी d आए तो समझ जाना ये वेरी स्मॉल का इंडिकेशन है, और डेल्टा है तो बड़ा डिफरेंस। तो अगर मैं डेल्टा x में डेल्टा t से डिवाइड करूं, डेल्टा x में डेल्टा t से मैंने डिवाइड किया तो क्या आएगा? एवरेज वेलोसिटी।
टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी। तो ये जो आया ये था एवरेज वेलोसिटी था, क्योंकि यहां से यहां तक की हिस्ट्री नहीं पता हमें कि हो सकता है बीच में ड्राइवर रुक गया हो, गाड़ी से जा रहा है ए से बी में, बीच में उसे भूख लगी, बीच में उसने ढाबे में रुक के खाना खाया, थोड़ा आराम किया, फिर चला। हमें तो ये पता है टोटल टाइम यहाँ पे था T1 और यहाँ पे है T2, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम डेल्टा T है और टोटल डिस्प्लेसमेंट चला है इतना। बीच की हिस्ट्री नहीं पता, कहाँ रुका, कहाँ फास्ट हुई गाड़ी, स्लो हुई, कुछ नहीं पता। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इतना था और टोटल टाइम इतना था। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इसको हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। और अगर डेल्टा एक्स लिखते हैं dx और डेल्टा t को dt लिखते हैं तो क्या होता है? ये होता है इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। नाउ दिस इज इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। इंस्टैन्टेनियस मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, 3rd सेकंड पर कितनी वेलोसिटी है, 4th सेकंड पर कितनी वेलोसिटी है, 5th सेकंड पर कितनी वेलोसिटी है। तो पर्टिकुलर इंस्टेंट कहते हैं टाइम को। तो पर्टिकुलर टाइम पे जो वेलोसिटी होती है उसे कहते हैं उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी, यानी इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। क्योंकि आपने देखा ही था, ये था डेल्टा एक्स और जब मैंने इसको स्मॉल करते 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 कितना कर दिया, इतना, तो ये एक पर्टिकुलर टाइम को इंडिकेट कर रहा है। दिस इंडिकेट्स ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, पर्टिकुलर टाइम। तो इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो कही जाएगी इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, राइट। तो dx ओवर dt होगा इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होगा एवरेज वेलोसिटी। अब मैं आपको बताता हूं कि d ओवर dt, यहां का अभी मैं अगर x मिटा दूं, d ओवर dt, इसको डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। यहां से डिफरेंशिएशन की स्टार्टिंग हो गई, यानी कैलकुलस मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर दो चीज़ आती हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इस समय सिर्फ हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। तो d ओवर dt ये है डिफरेंशिएशन, इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे फंक्शन होना चाहिए टाइम का, t² प्लस 2t, इस टाइप से होना चाहिए। तो आइए अब डिफरेंशिएशन की मैं बारीकियां बताता हूं, डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा सा और बताता हूं। डिफरेंशिएशन ये है, यहाँ पे मैंने x लिख दिया, ये क्या है, इसको हम रीड कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। इसका मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग हुआ यहाँ पे फंक्शन होना चाहिए x का। आखिर ये डिफरेंशिएशन है क्या? जैसे आपने प्लस पढ़ा हुआ है, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ही डिफरेंशिएशन होता है। यानी ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस, ये सब क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ये तो प्लस करता है, ये माइनस करता है, ये क्या करता है, ये रेट ऑफ चेंज निकालता है। तो डिफरेंशिएशन क्या है, differentiation is a tool to calculate rate of change।
रेट ऑफ चेंज जब भी नाम आए पूरे फिजिक्स में, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, आप देखोगे फिजिक्स में रेट ऑफ चेंज भरा हुआ है। बहुत सारी चीजें डिफाइंड है जस्ट रेट ऑफ चेंज से, ठीक है। और रेट ऑफ चेंज जब भी आपको कैलकुलेट करनी हो, आप डिफरेंशिएशन को याद कर लेना, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज का, और ये एक यूज है, मैं आपको सिर्फ रेट ऑफ चेंज निकालना है डिफरेंशिएशन की हेल्प से, एक यूज बताया है। इसके दो यूज फिजिक्स में और हैं, ये तब बताऊंगा जब आगे आएंगे, बट अभी इनकी जरूरत नहीं है। तो डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज निकालने में, और रेट ऑफ मैंने आपको बताए रखा है कि रेट का मतलब होता है 1 सेकेंड में चेंज, रेट ऑफ चेंज 1 सेकेंड में चेंज। तो डिफरेंशिएशन होता किसका है? अब ये तो हो गया डिफरेंशिएशन का सिंबल, होता किसका है? एक फंक्शन का। फंक्शन कहां होगा और किसका होगा? फंक्शन यहां लिखा होगा, और जो ये है नीचे उसका होगा। x लिखा है तो यहां पे कोई x का फंक्शन होगा, जैसे x² + 2। अगर यहां पे लिखा हुआ है d/dy तो यहां कोई y का फंक्शन होगा। अगर यहां पे लिखा है t, d/dt, इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो यहां पे कोई टाइम का फंक्शन होगा, एंड सो ऑन। तो अब आप समझ गए होंगे कि डिफरेंशिएशन के नीचे जो लिखा है t, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। यहां फंक्शन होगा t का, और अगर t का फंक्शन नहीं है, जैसे d/dt और यहां है x² + 2, तो हम इससे आगे बढ़ ही नहीं सकते, हमें यहीं पे छोड़ना होगा। जब हमें पता चल जाएगा कि x और t में क्या रिलेशन है, तब x की जगह t लिखेंगे, तब डिफरेंशिएशन करेंगे। तब तक के लिए यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन आप सिर्फ तभी करोगे जब यहां पे जो लिखा हुआ है t के साथ, उसी का फंक्शन यहां पर हो। तो ये थे कुछ बहुत ही बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब आप पूरा समझ सकते हो कि dy/dx में dy क्या है, dx क्या है, और dy/dx क्या है। dy क्या है? वेरी स्मॉल चेंज इन y। dx क्या है? वेरी स्मॉल चेंज इन x। और dy/dx क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। मैं एक बार लिख देता हूं, जैसे dx/dt, इसमें dx क्या है? वेरी स्मॉल चेंज इन x, और dt क्या है? वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। एंड dx/dt क्या है? दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इसको वेलोसिटी भी कहते हैं और इसी को डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। तो डिफरेंशिएशन इज ए टूल टू कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज, राइट। अब डिफरेंशिएशन लेते कैसे, एक बार इसको देख लीजिए। डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? वैसे डिफरेंशिएशन के लगभग 20-25 फॉर्मूले हैं, लेकिन मैं आपको ओनली 4 फॉर्मूले से कंप्लीट फिजिक्स पूरी करवा दूंगा। ओनली 4 फॉर्मूले से। आइए देखते हैं वो 4 फॉर्मूले कौन कौन से। सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे हम x की पावर n का। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, कर सकते हैं डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ये फॉर्मूला बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई x की पावर n, तो इसका होता है आंसर n x की पावर n-1। जो भी पावर लिखी है वो यहाँ लिखो, और पावर में से 1 माइनस करके पावर की जगह लिखो। जैसे x की पावर क्यूब, इसको डिफरेंशिएट करें तो यहाँ x है, x है, कर सकते हैं 3x², जो पावर थी वो यहाँ आ गई और उसमें से 1 माइनस किया, 3 - 1 2। अगर ये होता d/dx 1/x³, तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म है x की पावर n, ना कि 1/x की पावर n। तो आपको पहले हर चीज स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, फिर आगे चलना है। तो 1/x की पावर n की फॉर्म में है, इसको पहले s की फॉर्म में करो, तो ये क्या हो गया d/dx और s की पावर -3।
इसको मैं ऊपर ले गया, ये हो गया -3। अब फॉर्मूला लगा दो, ये फॉर्मूला है n x की पावर n - 1, n क्या है -3, s की पावर -3 -1, तो ये हो गया -3 s की पावर -4, ये आंसर आ गया, राइट। अब एक दो डिफरेंशिएशन में दे रहा हूं, आप उनको पहले करना, वीडियो को स्टॉप कर देना, पॉज कर देना और करना, फिर आंसर चेक करना, ठीक है। √x का डिफरेंशिएशन आप निकालो, √x का d/dx। √x का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2, s की पावर 1/2, तो ये हो गया हमारा n s की पावर n 1/2, s की पावर -1, तो क्या हो गया 1/2 s की पावर -1/2, इसको लिख सकते हैं 1/2, 1/s की पावर +1/2 और 1/2 √x, ये आंसर आ गया, ठीक है। s की पावर -1/2, डिफरेंशिएशन अगर करोगे x की पावर -1/2 का, तो क्या आएगा -1/2 s की पावर -1/2 -1, -1/2 s की पावर -3/2, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो अब x की पावर n का डिफरेंशिएशन आपको करना आ गया। अब इसी सीरीज में दूसरा, ये नया फॉर्मूला मैं नहीं बता रहा, इस x की पावर n की एक डिफरेंट फॉर्म बता रहा हूं। अगर आपको x की पावर n की जगह ax प्लस b की पावर n लिखा मिले, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, जैसे 2x प्लस 3 की पावर 2, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करेंगे। इसको करना है, देखिए d/dx 2x प्लस 3 की पावर 2, तो यहाँ पे x की पावर n नहीं है, 2x प्लस b है, स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस b। तो आप क्या करो, इसको थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लो, ये पूरा x है, x का स्क्वायर लिखा है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n x की पावर n - 1 है 2x, 2 - 1 1, और यहाँ पे 2x प्लस 3 लिख दो। बस एक काम और करना है, x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2, तो इंटू 2, और आपका काम खत्म। 2 2 या 4 2x प्लस 3, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो जब भी x की जगह ax प्लस b हो, तो आपको यही करना है, ax प्लस b को भी x मान के करो और लास्ट में x के साथ जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करो। फॉर एग्जाम्पल अगर ये है d/dx और 1 - 2x², इसका क्या करेंगे, इसका कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। मैंने यहाँ पे x की पावर 1 लिखा है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो इसका होता है डिफरेंशिएशन, बट मैंने नहीं सिखाया और ना अभी सिखाने जा रहा आपको, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, स्टैंडर्ड फॉर्म का बार बार कह रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म का बहुत ध्यान रखना, ax प्लस b तो ax प्लस b, अब यहाँ से मैंने ही हटा दिया, इसकी पावर 5, इसको डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं। कैसे, इस पूरे को x की पावर 5 मान लो, तो क्या आता, 5x की पावर 5 - 1 4, और x का कोफिशिएंट क्या है -2, -2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया -10, 1 - 2x की पावर 4, ये आंसर आ गया। तो x की जगह ax प्लस b होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन मेरे ख्याल से आप लोग को आ गया, ठीक है। एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। आपको डिफरेंशिएट करना है d/dx 3 - 5x की पावर -10, इसको करना है, ठीक है। वीडियो पॉज कर दीजिए और इसके बाद मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। इसका आंसर होगा
-10 3 - 5x की पावर -11 इंटू -5, तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस 50 3 - 5x की पावर -11। अगर आपने इसको ठीक कर लिया, सही से सॉल्व कर लिया, तो मैं समझ जाऊंगा आपको पहला डिफरेंशिएशन आ गया, आप लोग सक्सेसफुल हो गए। पहला फॉर्मूला x की पावर n या ax प्लस b की पावर n, दोनों एक तरह से होंगे। अब मैं आपको दूसरा फॉर्मूला सिखाता हूं। अगर साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, तब क्या करोगे? साइन थीटा या कॉस थीटा हो, जैसे साइन एक्स डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसका मीनिंग क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रेस्पेक्ट में करना है और एक्स का ही फंक्शन है, हमें परमिशन मिल गई, हम आगे चल सकते हैं। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, अगर x की जगह ax प्लस बी हो तो वही करना है जो इससे पहले करा था आपने। जैसे आपको डिफरेंशियल लेना है d ओवर डी एक्स साइन 1 - 2x का डिफरेंशिएशन करना है, तो साइन एक्स का क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, इसको पूरा ax प्लस बी की फॉर्म में है, a यहाँ पे -2 है, b यहाँ 1 है, तो इसको x मान के चलो, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, तो ये हो गया कॉस 1 - 2x। फिर x का कोफिशिएंट क्या है -2, तो इंटू -2, तो यहाँ आएगा -2, तो ये हो गया आंसर -2 कॉस 1 - 2x। ठीक है, ऐसे एक यहाँ ऐसा कर लेते हैं, कॉस 3 + 4x का डिफरेंशिएशन। कॉस एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन 3 + 4x माइनस साइन एक्स, और डिफरेंशिएशन करना है माइनस साइन का 3 + 4x का, और x का कोफिशिएंट क्या है 4, तो इंटू 4 कर दो, तो ये आएगा 4 साइन 3 + 4x आंसर। तो साइन एक्स का भी आ गया, कॉस एक्स का भी आ गया, और अगर x की जगह ax प्लस b की फॉर्म हो तो क्या करना है, ये सब जगह कॉमन ही करना है, a से मल्टीप्लाई करना है। अब साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, इसके अलावा tan x, cos x है, cos x, cot x, इनका कुछ नहीं करना, आपको फिजिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, डोंट वरी। कांस्टेंट, अगर कोई कांस्टेंट हो तो क्या होगा, 2 का डिफरेंशिएशन करना है। अब डिफरेंशिएशन है क्या, रेट ऑफ चेंज निकालने का एक टूल है। कांस्टेंट कभी चेंज होता ही नहीं है, रेट ऑफ चेंज मतलब 1 में कितना चेंज हुआ है, यहां जो लिखा हुआ है, यानी अगर x में चेंज होगा यूनिटी का 1 से, तो इसमें कितना चेंज होगा, और कांस्टेंट कभी चेंज होता ही नहीं है। कांस्टेंट चेंज नहीं होता, उसको कैसे लिखोगे, कांस्टेंट में चेंज इज इक्वल टू कितना हो गया 0, क्योंकि चेंज ही नहीं हुआ, तो डिफरेंशिएशन हो गया 0, रेट ऑफ चेंज ऑफ कांस्टेंट 0। तो कोई भी कांस्टेंट हो तो उसको डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0 कर दो। लेकिन अगर यहां पे होता इसके साथ कोई वेरिएबल dy/dx 2x², तो क्या करते, अब 2 के साथ वेरिएबल भी है तो 2 को बाहर ले जाओ, इसको ऐसे करना है, और x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2 × 2x, दिस इज 4x। ठीक है, तो अगर सिर्फ अकेला कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 कर दो, और अगर कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल भी है तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन बाहर लिख लो और बचा हुआ पार्ट का डिफरेंशिएशन कर लो। एक मैं और बता रहा हूं आपको, अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो, जैसे x² sin x, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, मैंने इसका बताया था x की पावर n वाले तरीके से, और sin x का cos x बताया, अलग अलग बताया था, बट ये मल्टीप्लाई होके आ गए d/dx। इनको कैसे करेंगे,
इनको डिफरेंशिएशन हम कैसे कर पाएंगे। देखिए एक्स स्क्वायर है, इसमें किसी भी एक का डिफरेंशिएशन लेना है, दूसरे को एज इट इज लिखना है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ले लो, कितना आया 2x, तो एक्स स्क्वायर की जगह लिख दो 2x और इसको ज्यों की त्यों लिख दिया sin x, प्लस लगाओ। अब उल्टा कर दो, जिसको छोड़ दिया था उसका डिफरेंशिएशन लो, जिसका ले चुके हो उसको एज इट इज लिख दो। तो एक्स स्क्वायर ज्यों की त्यों लिख दो और sin x का क्या हो गया cos x। तो रूल पता चल गया आपको, एक बार में एक डिफरेंशिएशन करना है और दूसरे को ज्यों की त्यों लिखना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, पहले मैंने एक्स स्क्वायर को किया डिफरेंशिएट, साइन एक्स को एज इट इज लिख दिया, फिर मैंने इसको एज इट इज लिख दिया और दूसरे को डिफरेंशिएट कर दिया। ये इसका फॉर्मूला है। अब अगर आपके इस टाइप से आते हैं क्वेश्चंस आते हैं, जैसे टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3, इसको डिफरेंशिएट करना है। मान लो ये है x, तो dx ओवर dt, तीन टर्म्स हैं, तीनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा। टी स्क्वायर का अलग करो, 2t का अलग करो और प्लस d ओवर dt माइनस 3 का अलग करो। तो तीनों का अलग अलग डिफरेंशिएट करके जो भी सिंबल है, माइनस है तो माइनस लगा दो, प्लस है तो प्लस लगा दो। आप देखो टी स्क्वायर का विद रेस्पेक्ट टी है, मैं अभी तक एक्स की बात कर रहा था बट नीचे भी एक्स था, ऊपर भी टी नीचे भी टी, सेम फॉर्मूला। टी स्क्वायर का हो गया 2t, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, टी का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का 0, तो ये हो गया 2t प्लस 2, आंसर आ गया डिफरेंशिएशन। एक डिफरेंशिएशन लास्ट और इसे पूरा बुक में एक या दो ही क्वेश्चन है बस पूरी बुक में, दैट इज log x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, ये होता है 1/x। बस ये याद कर लो, log वगैरह क्या होता है अपने मैथ्स वाले सर से आप सीख लेना, बट log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो ये आपने डिफरेंशिएशन सीख लिए कंप्लीटली, और मैं आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। देखिए एक दो क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं कि डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन हम कैसे करें। मान लो ये ओरिजिन है, एक बॉडी यहां से स्टार्ट होती है और आगे जा रही है, उसकी पोजीशन कहते हैं डिस्प्लेसमेंट को, पोजीशन टाइम के साथ इस तरह चेंज हो रही है, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। मतलब अगर 1 सेकेंड में पोजीशन निकालनी है, t यहां पे 1 रख दो, 5 सेकेंड के बाद पोजीशन निकालनी है, t 5 रख दो, एंड सो ऑन। आपको जब भी मोशन की स्टडी करनी होती है आप क्या क्या निकालते हो, सिर्फ 4 चीजें हैं, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। तो टाइम और डिस्प्लेसमेंट तो यहां है ही, डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करके निकाल लोगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर वेलोसिटी निकालनी हो तो क्या करोगे, इसका फॉर्मूला याद कर लो, v होता है dx ओवर dt और a होता है dv ओवर dt। इसको लिख सकते हैं ऐसे भी d2x ओवर dt स्क्वायर। ये क्यों लिखते हैं बताऊंगा आगे, याद कर लो। ठीक है, a के 2 फॉर्मूले होते हैं, अभी मैंने एक बताया है, एक और बताऊंगा अभी आगे चल के। तो dx ओवर dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी कहते हैं। मुझे ये दिया हुआ है, कहा कि वेलोसिटी फाइंड करो, तो दोनों तरफ का क्या करते हैं, डिफरेंशिएट, दोनों तरफ को आप ऐसे कर सकते हो d ओवर dt। तो dx ओवर dt इज इक्वल टू इसका dt स्क्वायर ओवर dt, d2t अपॉन dt प्लस 3 का डिफरेंशिएशन। dx ओवर dt क्या होता है, वेलोसिटी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, छोटा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट अगर छोटा हो जाएगा तो रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट ही, और टाइम अगर छोटा है तो रहेगा तो टाइम ही। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को क्या कहोगे, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू टी स्क्वायर का डिफरेंस 2x, 2 बाहर आ गया, t का होता है 1 और कांस्टेंट का 0, 2x प्लस 2।
इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, एक बार और। इसको मिटा देता हूँ, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, डी ओवर डी टी। तो ये हो गया डी वी ओवर डी टी, डी 2x का 2 का डी टी। डी वी ओवर डी टी क्या होता है? एक्सेलरेशन। याद रखो a इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी। तो ये a हो गया एक्सेलरेशन, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x का डिफरेंस 1 और कांस्टेंट का 0, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ गया। अब आप बता सकते हो ये कांस्टेंट है कि 2 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, जैसे t आया था या x आता तो वेरिएबल हो जाता कि 1 सेकेंड में और 2 सेकेंड में चेंज हो जाता, बट ये चेंज नहीं होगा, 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, राइट। तो ये था तरीका। एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला जो मैंने आपको बताना है वो ये, और वो फॉर्मूला कब लगाएंगे ये भी बताता हूं। एक तो फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला है a इज इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स इंटू वी। यहां v को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है, यहां पे t के रेस्पेक्ट में। अगर वेलोसिटी x के साथ चेंज हो रही है, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इस टाइप से, मतलब बॉडी जब 1 मीटर दूर है तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 5 मीटर जब दूर है तब क्या होगी, यानी डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी दिया हुआ है। और यहां क्या था, यहां दिया हुआ था टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी v कुछ ऐसा आता 2t प्लस 2। तो यहाँ 1 सेकेंड में कितना होगी वेलोसिटी, 2 सेकेंड में क्या होगी, तो टाइम पे रेस्पेक्ट में v था, इसमें तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी दी हुई है बाई चांस किसी क्वेश्चन में, तो आप क्या करो, इसको पहले dv ओवर dx ले लो। क्या आ गया 2x प्लस 2, और फिर उसमें वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x प्लस 2 इंटू वी, ये है, मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन में, याद रखना। ये है आपका फिजिक्स का डिफरेंशिएशन, इतना सा। आपको पूरा डिफरेंशिएशन नहीं सीखना, आपको काम नहीं आएगा। आप देखोगे पूरी होल फिजिक्स 11 12 दोनों की और नीट की भी इसी से सॉल्व हो जाएगी। एक आध क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। मान लो एक बॉडी मूव कर रही है, उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है इस तरह से, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 12t प्लस 4। तो क्वेश्चन है फाइंड दी एक्सेलरेशन, जबकि ये और चेंज कर लो, टी क्यूब कर लो इसे, फाइंड दी एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज 0। तो व्हेन वेलोसिटी विल बी 0, पहले टाइम निकालो, किस टाइम पे v 0 होगा, और फिर उस टाइम पे एक्सेलरेशन निकाल लो। तो याद रहे जब भी डिस्प्लेसमेंट दे रखी है पोजीशन, ये उससे वेलोसिटी निकालना है, उससे एक्सेलरेशन निकालना है, तो क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी आएगा, एक बार और करोगे तो a आ जाएगा। मैं एक बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं, दोनों तरफ कर दिया, dx ओवर dt, ये आ गया हमारा v, t क्यूब का 3t स्क्वायर माइनस 12t का 12 प्लस 4 0, इसको 12t स्क्वायर ले लो, तो ये हो गया 12 और t स्क्वायर का हो गया इंटू 2t, 4 का 0। अब वेलोसिटी आ गई है, v इज 3t स्क्वायर माइनस 12 टू 24t। एक्सेलरेशन वेलोसिटी कब 0 होगी, v 0 रख दो, तो v 0 रखोगे, ये 0 हो गया, तो कितना हो गया 3t इज इक्वल टू 24, t इज इक्वल टू 8 सेकेंड में वेलोसिटी 0 होगी। तो व्हेन वेलोसिटी 0, उस समय a निकाल दो, 8 सेकेंड पे a क्या होगा, वेलोसिटी आ गया ना ये, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, कितना आया, a इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी। डी वी ओवर डी टी कितना है,
इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या होगा, 3 तो होगा, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करोगे माइनस 24 था, 24 बाहर आएगा, टी का डिफ्रेंशिएशन, तो डी ओवर डी टी होता है ए, टी स्क्वायर का 2t, टी का डिफ्रेंशिएशन 1, तो ये हो गया a इज इक्वल टू 6t माइनस 24, और t कितना रखना है 8, तो 8 रख दो, 48 माइनस 24, 24 आ गया। तो एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी बिकम 0 विल बी 24 मीटर पर सेकंड। तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, मेनली आपको x दिया होगा तो वेलोसिटी निकालनी है, और वेलोसिटी दिया होगा तो एक्सेलरेशन निकालना है। अब डबल डिफरेंशिएशन एक बस लिखना और सिखा दूं आपको, काम तो आपका हो गया, यहाँ पे डिफरेंशिएशन आपने कंप्लीट सीख लिया। लिखते कैसे हैं, अगर मुझे ऐसा कुछ दिया हो फंक्शन टी क्यूब प्लस 3t प्लस 4 x टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो v क्या होगा, dx ओवर dt, और डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, 3t स्क्वायर प्लस 3, 4 का 0 हो गया। अब मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, तो dv ओवर dt, इसको करेंगे एक बार और डिफरेंशिएट, तो इसका हो जाएगा टी स्क्वायर का 2t, 3 इंटू 2t और 3 का 0। इसको कैसे काम, देखो 2 बार डिफरेंशिएशन है, x का एक बार और एक बार और, x का 2 बार डिफरेंशिएशन है और वेलोसिटी का एक बार, समझ में आ रहा है ना। dv ओवर dt इज एक्सेलरेशन, अगर v को डिफरेंशिएट करोगे तो एक बार ही डिफरेंशिएशन करना है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या है, एक्सेलरेशन, और अगर डिस्प्लेसमेंट है उसका 2 बार करोगे, एक बार करोगे v आएगा, एक बार और करोगे तो 2 बार आएगा। इसको लिखते हैं ऐसे, d 2 बार आ रहा है, d2x dt dt, ये dt स्क्वायर, तो ये डबल डिफरेंशिएशन है x का। डबल मतलब एक बार डिफरेंशिएट करो फिर जो भी आए उसका एक बार और कर दो, इसे कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, जब भी मोशन की स्टडी करनी है तो आपको 4 चीज ही निकालनी है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। आपको यहां पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम दिया होगा इस टाइप से, तो कितने टाइम पे क्या डिस्प्लेसमेंट है, 1 सेकेंड पे कितना है, 2 सेकेंड, वो तो निकाल सकते हो डायरेक्ट। वेलोसिटी कितनी होगी, एक्सेलरेशन कितना होगा, तो x से v के लिए डिफरेंशिएट कर दो, dx ओवर dt v 4t क्यूब माइनस 2 प्लस 0। एक बार इसको और डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, dv ओवर dt होता है a, 4 इंटू 3t स्क्वायर माइनस 2 का हो जाएगा 0, तो 12t स्क्वायर हो गया एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आ गया, वेलोसिटी आ गई, सब कुछ आ गया। तो अगर किसी भी मोशन में ये इक्वेशन पता हो तो समझ जाओ आपका काम हो गया। इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी आएगा, एक बार और कर दो तो एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। आप प्रैक्टिस कर लो, और मैंने ग्रुप पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन को ट्राई करो, और नहीं आएगा तो सैटरडे को मुझसे पूछ लेना। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस टाइम, कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड, टेक केयर।